मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका सखा कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए, जो आपके जीवन को सही ढंग से सेटल करें। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य मात्र सिर्फ आपका जीवन नहीं है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है ज्योतिष का प्रचार और प्रसार। देखिए, ज्योतिष को जो लोग समझते हैं, जिन लोगों ने उसे पढ़ा है, तो ये वेद का छठा अंग है, वेदांग है। और वैदिक पीरियड काल में जो ज्योतिष बनी थी, आज जो ज्योतिष है वो बिल्कुल अलग हिसाब की है। आज हजारों गणनाएं हैं। उस ज़माने में मात्र ग्रहों की चाल मैटर किया करती थी, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ज्योतिष में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। ज्योतिष बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। और आज की डेट में तो वर्ग आ गए, विमपोषक आ गया, ग्रहों के बल, फल, कला, फला, बहुत कुछ आ गया। वर्षफल, ताजक, मुहूर्त, हर प्रकार की मेदिनी भी आ गई। मेदिनी जो काम करती है वो काम करती है देशों पे, प्रकृति पे। तो आज ज्योतिष बहुत एडवांस हो गई और धीरे धीरे ये एडवांस होती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिसर्च किसी भी विषय पर होती है उसके जो परिणाम हैं उतने बेहतर आते हैं। वैदिक ऋषियों ने भी अपने एक्सपीरियंस से ही इसे लिखा था, और यही कारण है ज्योतिष का जितना एडवांसमेंट होता जा रहा है, ज्योतिष उतनी ही अच्छी फलीभूत होती जा रही है। आज जिस विषय को हम कमल नंदलाल के महा उपाय में लेकर आए हैं वो बेहद खास है। शनि की उल्टी चाल। तो एक बात तो आपको बता दूं कि शनि 30 साल बाद मीन राशि में, आखिरी राशि में, भ्रचक्र में 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो भ्रचक्र के आखिरी नक्षत्र में शनि, रेवती में, और वहां से फिर से अपनी उल्टी चाल शुरू कर रहे हैं। और शनि की उल्टी चाल 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, पूरी लगभग 5.5 महीने के लिए, क्षमा कीजिएगा, 5 महीने के लिए, 138 दिनों के लिए चलने जा रहे हैं। और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। एक आध व्यक्ति नहीं, संपूर्ण संसार, जीव, पशु, प्रकृति, हर चीज इससे प्रभावित होगी। और इसका प्रभाव बहुत लाजमी भी है। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर पड़ेगा, हर जीव पर पड़ेगा। क्योंकि सबसे खास और इम्पोर्टेंट माना जाता है शनि को। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भी हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब जितने भी हमारे लाखों जन्म हुए हैं उनमें हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, ये सभी संचित होते हैं। संचित का मतलब होता है रिजर्वेशन, जमा होना। तो चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे भी कर्म हैं वो संचित हुए हैं, और इन संचित कर्मों से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। प्रारब्ध को अगर हमें समझना हो बहुत सिंपल शब्दों में, तो वो है डेस्टिनी। भाग्य नहीं, डेस्टिनी। भाग्य ग्रह और नक्षत्र बनाते हैं, डेस्टिनी परमेश्वर क्रिएट करता है। और वो भी, उसका भी क्रिएशन का विधान कर्म ही है। अगर हम अच्छा करेंगे तो वो जमा होगा, उसका फल आज नहीं मिलेगा, हो सकता है उसका फल किसी और जन्म में मिले, लेकिन ये फलसफा चलता रहेगा, क्योंकि यही विधान भी है, कर्म का विधान भी है। कर्मा कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कर्मा विल एग्जीक्यूट वन डे, नॉट टुडे, मे बी नॉट टुडे, बट वन डे इट विल बी श्योरली एग्जीक्यूटेड। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और इसको अपन अंग्रेजी की
एक फिजिक्स की कहावत है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट येस इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो बहुत सीधे तौर से कर्मा भी उसी लॉ ऑफ एनर्जी पर चलता है। कर्मा कैन नेवर बी क्रिएटेड। एक जगह हम यहाँ पर पृथक हो जाते हैं, कर्मा कैन बी क्रिएटेड, अच्छा कर्म या बुरा कर्म क्रिएट होता है बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, येस इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो शनि कर्म फलदाता है और शनि जब अपना पाश चलाते हैं ना तो राजा रंक बन जाते हैं, रंक राजा बन जाते हैं। लोग रोडपति से करोड़पति बनते हैं और लोग करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। लोग अर्श से फर्श पे आ जाते हैं और फर्श से अर्श पे आ जाते हैं। यही कर्म का विधान भी है और इसी वजह से ईश्वर वैधनी के रूप में, प्रारब्ध के रूप में ये जो डोर है अपने हाथ में रखता है। तो शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे, बकरी हो जाएंगे 138 दिनों के लिए। सोमवार 27 जुलाई 2026 से उल्टी चाल चलेंगे और इसका प्रभाव मुझ पर, आप पर, हम सब पर, राजनीति पर, देशों पर, मौसम पर, हर किसी पर पड़ेगा। सेहत प्रभावित होगी, नौकरी का क्षेत्र प्रभावित होगा, पैसा प्रभावित होगा, प्यार प्रभावित होगा, शादी प्रभावित होगी, बच्चे प्रभावित होंगे, परिवार प्रभावित होगा, हमारे रिश्ते प्रभावित होंगे, दोस्ती प्रभावित होगी, हर क्षेत्र प्रभावित होगा, ये तय है। और हर क्षेत्र में समस्या आएगी, किसी को ज़्यादा आएगी, किसी को कम आएगी। शनि अगर किसी की जन्म कुंडली में ऑलरेडी बकरी है तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन शनि अगर किसी की कुंडली में मिड पॉइंट पे है, मध्यवस्था में है ना, और वर्तमान में शनि अगर किसी की कुंडली में 7.5 चल रही है या किसी की कुंडली में 2.5 चल रहा है तो उसको ज़्यादा समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में ऐसा क्या करें कि शनि की उल्टी चाल जो परेशान करेगी तो उसका महा उपाय हम क्या करें? बहुत सीधा उपाय है, सिर्फ 1 लौंग और आपकी समस्या हल होगी। लेकिन करना डेली है, 5 महीने तक। क्या करेंगे आप? देखिए, शनिवार से इस प्रयोग को शुरू कर दीजिए। रोज़ हनुमान जी के मंदिर जाइए। तो 27 तारीख के बाद जो पहला शनिवार पड़ेगा उस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाना है, 1 लौंग हाथ में लेनी है और हनुमान जी की 7 उल्टी परिक्रमा लगानी है एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं पर इस लौंग को मंदिर में ही हनुमान जी के कर्पूर से जलाकर उसकी धूप कर देंगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जो शनि से रिलेटेड हो, वो निश्चित एक बहुत ही लगभग फ्री के उपाय से सॉल्व हो जाएगी। कोई खर्चा नहीं इसमें, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े मंदिर जाना है। किसी भी मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर हो या कोई भी सर्वधर्म मंदिर हो, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए, वहाँ पे परिक्रमा की जगह होनी चाहिए। 7 उल्टी परिक्रमा लगाइए लौंग हाथ में लेकर के और कर्पूर के साथ में उसको जला दीजिए, ख़त्म। आश्वस्त करता हूँ आपको, शनि बेअसर हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।